साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच मैं एक खास इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं। आपका जो एसएससी सीएचएसएल है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में, ठीक है, उसके फॉर्म भरने के बारे में सारी अपडेट लेकर आपको आए हैं कि कब से आपके फॉर्म भरे जाने हैं, कब तक भरे जाने हैं। इसमें हम आपको उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, एज क्राइटेरिया पर भी चर्चा करेंगे वीडियो में, ठीक है। और साथ ही जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न हुआ, सिलेबस हुआ, इस पर भी हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग यदि इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आप तैयार हो जाइए। और साथ में ये भी आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो भी बहुत जल्द आ गया है, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए अपने बढ़िया से, इसको फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस आते हैं, हम जो भी चैनल पर अपने स्टडी से संबंधित या कोई भी नोटिफिकेशन हुआ, साथ ही हम यहाँ पर आपको तैयारी भी कराते हैं, तो उन सब का जो अपडेट है आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारे द्वारा लाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक भी कर दिया करें, कमेंट करके भी हमें बता दिया करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है अपडेट। तो ये हमारा नोटिस है, ठीक है, ये नोटिस है कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। तो ये इसका जो मतलब होता है वो CHSL, ठीक। ये हमारा 2024 के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, ठीक है। तो इसका जो पहले कह रहे हैं कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं हमारे वो कब से, आपके 8 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। और ये जो आपके अप्लाई किए जाने हैं 7 मई तक, ठीक है, 8 अप्रैल से शुरू हो गए और 7 मई तक आपको यानी पूरा 30 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है, पूरा महीना दिया गया है। तो आप लोग, ठीक है, इसको बड़े समझदारी से और बिना गलती के इस फॉर्म को भरें, ठीक है। और लास्ट डेट के लिए ना बैठें क्योंकि उस समय फिर वो सर्वर डाउन चला जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, ये हमारा लास्ट डेट हो गया 7/5/2024 के रात्रि के 11 बजे तक, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, फ़ी पेमेंट को आप लोग 8/5 तक कर सकते हैं, वो भी रात्रि के 11 बजे तक। पर मैं आपसे ये बता दूं कि आप लोग लास्ट डेट के लिए कतई ना बैठें, ठीक है, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आप मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं और फॉर्म में कोई गलतियां भी कर देते हैं। फिर कह रहा है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। तो फिर इसके बाद यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपकी करेक्शन विंडो खुलती है, ठीक है। तो करेक्शन विंडो जो है वो केवल 2 दिन के लिए खोल रहे हैं, ठीक है, 10 और 11 मई को। इस करेक्शन में आपका कुछ चार्ज भी लिया जाता है, ठीक है। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चार्ज भी पे करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं दोस्त, टायर 1 और टायर 2, ठीक है। दोनों कैसे हैं, कंप्यूटर बेस्ड हैं, ठीक। CBT यानी ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी। तो वो जो टायर 1 की बात कर रहे हैं ये जून और जुलाई में लेंगे, ठीक है, जून और जुलाई में। 2 महीने क्यों रखें, क्योंकि यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनको ये ऑनलाइन सेंटर्स की इतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए शिफ्ट वाइज कराना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने जून और जुलाई का समय इसमें लिया है। फिर कह रहा है टायर 2 कब होगा, तो टायर 2 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बाद में जो आयोग है आपको वो क्लियर कर देगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग की इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे। ये इन्होंने पे स्केल्स दिए हैं, ठीक है। तो CHSL के अंतर्गत आपको 3 तरह की नौकरियां मिलेंगी, ठीक है। एक तो है हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक, जिसको LDC बोलते हैं, या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट
तो इसका जो पे लेवल है वो 19,900 से लेकर आपका 63,200 तक है। ठीक, तो पहली तो आपकी हो गई LDC और JSA की। ठीक, दूसरी जो है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका जो ये लेवल 5 की है। ठीक है, इसमें दो हैं, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 4 का है 25,500 से 81,100 तक, और लेवल 5 का जो है 29,900 से लेकर 92,300 तक का आपका पे स्केल रहेगा। इसके बाद इसकी जो तीसरी वो वैकेंसी होती है वो है हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। ठीक है, ये ग्रेड A की है, तो इसका जो है ये भी लेवल 4 की है और 25,500 से 81,100 तक। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो इन्होंने बताई है वैकेंसी वो अप्रॉक्स 3,712। ठीक है, कितनी आपको 3,712 वैकेंसी इनके द्वारा टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई है। ठीक है, अप्रॉक्स। इसमें आयोग कह रहा है कि बाद में कुछ ऐड भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर कोई अवेलेबल होगी ऐड भी हो सकती है, जिसका आपको वो नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, जिससे आप लोग उससे अवगत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहे हैं, ये रिजर्वेशन वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट जी कह रहे हैं हमारा 1 अगस्त 2024 तक का क्राइटेरिया मांग रहे हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2024। तो कब से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हमारी जो एज है डेट 14/7/1988। एज लिमिट फॉर द पोस्ट 18 से 27 साल मांग रहे हैं। ठीक है, 18 से लेकर आपको 27 साल तक वाले कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें कुछ छूट भी दी गई है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी हैं, जैसे SC/ST के लिए 5 साल का दिया जाता है, OBC के लिए 3 वर्ष का दिया जाता है। बाकी और ये अदर कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से अलग अलग आपको एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। बात करते हैं आगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए किससे, साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स। आपको 12वीं पास होना चाहिए साइंस से। ठीक है, विज्ञान वर्ग से होना चाहिए और उसमें आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है LDC और JSA के लिए। LDC और JSA के लिए है, इसमें भी 12th स्टैंडर्ड की बात की गई है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या है, 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, 12वीं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, इसमें आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग अभी रनिंग में हो आपकी और आप अप्लाई कर दें, तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सेंटर दिए, फिर कह रहे हैं कि अब समझते हैं हम लोग आपके एग्जामिनेशंस कैसे होंगे। ठीक, तो टायर 1 जो है, ठीक है, इसमें दो तरह के आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड होंगे। ठीक है, पहला होगा टायर 1, दूसरा होगा टायर 2। ठीक है, कह रहे कि मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। तो इन्होंने कहा कि अगर एक से अधिक शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपके मार्क्स का जो है नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक, इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपके लिए आंसर की दी जाएगी। ठीक है, आंसर की आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति होती है, ठीक है, अगर आप अपना कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर कुछ फ़ी देकर, यानी 100 रुपये आपकी पर क्वेश्चन फ़ी लगेगी आपत्ति दर्ज कराने की। ठीक है, तो आप यदि ऑब्जेक्शन रेज करते हैं किसी क्वेश्चन पर तो आपको 100 रुपये प्रति क्वेश्चन उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा जो टायर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, एग्ज़ाम क्या क्या सिलेबस होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सारा समझते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो टायर 1 में इन्होंने 4 पार्ट्स दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक, पहला जो पार्ट्स है, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है,
इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, तो आपकी इंग्लिश रहेगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 25, मार्क्स होगा 25, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने का, 2 नंबर का होगा। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। आपका ये जनरल इंटेलिजेंस का है, रीजनिंग का हो गया, तो यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के ये हो गए। फिर है अपन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये थर्ड जो पार्ट रहेगा आपका वो मैथ्स का होगा। इसमें भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मार्क्स होगा 50, ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन। फिर चौथा जो पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, ठीक। फोर्थ पार्ट है आपका जीके से संबंधित, जीके जीएस से संबंधित। इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 50 नंबर के, ठीक। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर 100, ठीक है। मार्क्स कितने हो रहे हैं, मार्क्स हो जाएंगे आपके 200, ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स रहेगा, ठीक, 2 नंबर का रहेगा। और इसमें आपको दिए जाएंगे 60 मिनट, ठीक है। टाइम आपको यहाँ पर मात्र 1 घंटे का मिल रहा है, ठीक है। केवल 1 घंटे का समय मिलेगा आपके लिए 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको केवल 60 मिनट ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। चलिए फिर कह रहे हैं कि द टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड एनी लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड होगा, और इसके अलावा जो भी आपने लैंग्वेज उसमें सेलेक्ट की है उसमें भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पार्ट 2nd, 3rd एंड 4th जो है ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, क्या कह रहे हैं, हिंदी मतलब 3 जो पार्ट हैं उसमें आपको सारे ऑप्शन रहेंगे लैंग्वेज का, लेकिन जो इंग्लिश का पार्ट है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश वाला पार्ट जो है फर्स्ट वो इंग्लिश में रहेगा। फिर कह रहे हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी जो होगी 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। यानी आपका आधा नंबर कट जाएगा प्रत्येक एक गलत आंसर के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको तुक्के नहीं लगाना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 0.5 की जो है वो क्या है, माइनस मार्किंग है। तो 0.5 मतलब 1/4 हो जाता है आपका, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो इसका जो 0.5 है वो यानी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग हो जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं टायर 2 एग्ज़ाम के बारे में। टायर 2 एग्ज़ाम, ठीक है, टायर 2 में आपका सेक्शन 1 रहेगा, ठीक है। इसमें आपकी आएगी मैथमेटिकल एबिलिटीज़, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 30। ईच क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए आपके कितने, 180, ठीक है। कितने हो गए, 180। तो इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो होगा 3। तो टोटल जो आपका टोटल मार्क्स होंगे वो 180 हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी आपको कितना, 1 घंटे का समय मिलेगा मात्र। 60 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग, 30 + 30, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए मैथ और जो रीजनिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर भी आपको मात्र 1 घंटे का समय मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस आपको ज़बरदस्त करनी होगी, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। फिर होता है सेशन 2 इसका, ठीक है। ये हो गया अपना सेशन 1 हो गया, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में क्या कह रहे हैं, इसमें आपकी रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। मॉड्यूल ये सेक्शन 2 हो गया। इसमें आपके 40 और 20, ठीक है। यहाँ भी आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे,
और ये भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक। और यहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 180, ठीक है। मार्क्स कितने होंगे? 180 होंगे, ठीक है। चलिए फिर कह रहे हैं कि सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज का जो है आपको कितना 15 क्वेश्चन होगा। ये आपका 45 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन और यहाँ 15 मिनट होंगे। इसमें भी इन्होंने बताया यहाँ पर 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट यहाँ पर भी है, ठीक। फिर हमारा जो होता है ये सेक्शन 3 है, ये स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट होता है वो आपका DEOs के लिए होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री का जो पैरा 8.1 है उसमें इन्होंने कहा है कि ये आपका स्किल टेस्ट होगा, 15 मिनट का होगा, ठीक है। पार्ट बी में स्किल टेस्ट फॉर DOs एक्सेप्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, ये भी आपका 15 मिनट। और पार्ट सी जो है वो टाइपिंग है LDC और JSS में, ठीक है। तो ये 10 मिनट की आपकी टाइपिंग का समय रहने वाला है, ठीक है। कह रहे टायर 2 विल बी इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। तो ये 3 सेक्शन हो गए आपके टायर 2 में, ठीक है। फिर है अब इसका इन्होंने नीचे वही चीज़ बता दी है। सेक्शन 1 में मॉड्यूल मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है। और साथ में स्किल टेस्ट और टाइपिंग रहेगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि टायर 2 विल बी कंडक्ट इन 2 सेशंस, ठीक है। टायर 2 जो है वो 2 सेशंस में कंडक्ट होगा। सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे, ठीक है। सेशन 1 विल बी इंक्लूडेड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेशन 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। तो आपका ये दो पारियों में आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। फिर कह रहे इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। टायर 2 का जो देखते हैं यहाँ पर, टायर 2 में जितने भी सेक्शंस हैं सब में आपको क्या है, क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। द क्वेश्चन विल बी इन सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड एनी लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज गिवन, ठीक है। आपको मतलब यही कह रहे हैं कि इसमें भी आपको भाषा चुनने का जो है वो विकल्प मिल जाएगा। इसमें भी आपकी देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पर आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। 1 नंबर काटा जाएगा, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर जो है वो सही प्रश्न का कट जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ पर आपका इससे काट लिया जाएगा। फिर कह रहे तो फिर है नेक्स्ट है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये हो गया सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कैंडिडेट देयरफॉर एडवाइज टू कीप द माइंड वाइल मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। ये जो कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर नॉलेज आपका होगा वो मैंडेटरी है, लेकिन ये कैसा होगा, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसको आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। मॉड्यूल 2 ऑफ सेशन 3 स्किल टेस्ट टाइपिंग, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट इन सेशन 2 ऑन द सेम डे। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। तो स्किल टेस्ट और जो टाइपिंग टेस्ट वो भी आपका कैसा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है। तो ये और बाकी जानकारियाँ दी गई हैं, काफ़ी बड़ा जो नोटिफिकेशन है। टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो टाइपिंग जो होगी आपकी, इंग्लिश का जो स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड वो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम में आप हिंदी में यदि सिलेक्ट करते हैं तो आपकी यहाँ पर टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है।
तो 35 और 30 ये आपके जो हैं टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक, तो ये थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, यदि आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।